सो नाउ वी विल सी कि अगर हम एक लिंक लिस्ट बना रहे हैं, वो लिंक लिस्ट आपकी कोई सी भी हो, सिंगल लिंक लिस्ट हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो या डबली लिंक लिस्ट हो, हम जो बेसिक एग्जांपल्स कर रहे हैं उसमें हम डेटा पार्ट में इंटेजर ले रहे हैं। आई वांट कि उसमें बेसिक डेटा पार्ट जो है वो इंटेजर ना हो, वो स्ट्रिंग हो। आप वहां पर नेम स्टोर कर पाओ, एड्रेस स्टोर कर पाओ, मतलब कुछ भी आप स्टोर करना चाहते हो, सो यू शुड बी एबल टू स्टोर दैट। आप वो लेना चाहते हो तो कैसे लोगे? अब यहीं पर इंट की जगह पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं इसको कैर डेटा 50 कर देती हूँ। मतलब मैं यहाँ पर अब एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकती हूँ। मेरे नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन में ये चेंजेस करके देख लेते हैं। अब जब आप कोई भी फंक्शन बना रहे हो, लेट्स से आप एड एट एंड बना रहे हो, तो इसमें आपकी जो वैल्यू रिसीव होगी वो भी उसी टाइप की होगी जिस टाइप का आपका डेटा है। जैसे यहाँ पर अब आप इंट नहीं लोगे, इट शुड बी एंड इट इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर, इट्स एन एरे। सो आप इसके आगे या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे या फिर वैल्यू के आगे आप एक स्टार लगा सकते हैं टू इंडिकेट कि हम एक कैरेक्टर एरे रिसीव कर रहे हैं। सो ये आपकी कैर वैल्यू रिसीव हो गई। नाउ इफ स्टार्ट इज नल, तो मेमोरी एलोकेट हुई, सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंटर्स का जो लेन देन है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। पॉइंटर्स तो वैसे ही चेंज होंगे ना, क्योंकि लिंक लिस्ट का कंसेप्ट ही वही है। सिर्फ जो चेंज होगा वो होगा इस लाइन में। क्योंकि वो भी क्यों होगा चेंज? क्योंकि स्ट्रिंग्स में डायरेक्ट असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। जो स्ट्रिंग्स है उसमें हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज एक एरे दूसरे एरे में असाइन नहीं हो सकता। सो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर strcpy फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने ऊपर string डॉट h को इंक्लूड किया है। सो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, strcpy। ऐसे ही अगर आप इसमें कोई सर्च का ऑपरेशन बनाते हो या सॉर्ट का बनाते हो तो आपको स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी पड़ सकती हैं, तो उसमें आप strcmp यूज कर सकते हो टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। और ये आपने पढ़ा हुआ है सी वाली प्लेलिस्ट में भी कि strcmp कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं कर सकते स्ट्रिंग में, तो हम इधर स्ट्रिंग कॉपी कर देंगे इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द वैल्यू। सो ये चेंज हो गया। सिमिलर चेंज आप एड एट बिगनिंग में कर सकते हो। सो एड एट बिगनिंग भी अगर आप कर रहे हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक इट कैर वैल्यू, और यहाँ पर जब आप जाओगे सो इट शुड बी strcpy similar way over here। और अब बात आती है नीचे मेन में। सो जब हम मेन पे पहुंच जाएंगे, अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो ये परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एस हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका नाम, इसकी जगह पर मान लो, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, पर मान लो मैंने txt दे दिया। और यहाँ पर आप यूजर से इनपुट करवा रहे हो, तो आप परसेंटेज एस ले लोगे या आप गेट एस भी यूज कर सकते हो, वट एवर सूट्स यू। एंड देन यू हैव टू एड दैट टू योर लिंक लिस्ट। दैट्स इट, हमने ये चेंजेस कर दिए। अब मैं इसको रन करती हूँ। कर्सर आ रहा है, मैं यहाँ पे कुछ नेम्स एंटर करती हूँ। सो आई एंटर दीज नेम्स, 5 नाम उसने लेने थे। और आप देख रहे हो हमने एडेड बिगनिंग किया है, इसलिए जो मैंने सबसे पहले ऐड किया था वो सबसे बाद में आ रहा है, और जो सबसे लास्ट ऐड हुआ था वो सबसे पहले आ रहा है। सो यहाँ पर क्लियरली हमने क्या किया कि इंटीजर डेटा की जगह स्ट्रिंग डेटा ले लिया। इवन आप ये भी कर सकते हो कि आप एक दूसरा स्ट्रक्चर ही बना लो पूरा, आप ऐसे भी ले सकते हो। आप यहाँ पे बना लो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप काफी सारी वैल्यूज ले लो, इंट एडमिशन नंबर ले लो, फिर आपने ले लिया कैर नेम 30 लाइक दिस, फिर आपने ले लिया इंट मार्क्स, कुछ भी ऐसे। और यहाँ पर इफ यू वांट टू गिव द टाइप डेफ फॉर दिस, यहाँ पर आपने इसको स्टू दे दिया। अब ये कैर डेटा की जगह स्टू डेटा भी हो सकता है, मतलब मैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे स्टोर करा सकती हूँ। सो बिफोर आई चेंज दैट, लेट मी कॉपी दिस कोड एंड पुट इट समवेयर, ताकि आपको ये वाला कोड भी मिल जाए और ये अभी वाला भी मिल जाए।
ओके, अब मैं इसको स्टू में चेंज कर देती हूँ। अगर मैं इसको स्टू में चेंज करूंगी तो मैंने स्टू बना लिया और ये कैर डेटा की जगह इट्स नॉट एन एरे, ये एक टाइम पे एक स्टूडेंट को स्टोर करेगा, तो स्टू डेटा हो जाएगा। यहाँ पे भी जो आप रिसीव करोगे वो कैर वैल्यू नहीं रहेगी, वो स्टू वैल्यू हो जाएगी। स्टू वैल्यू, स्टू मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया है स्टूडेंट का। अब देखो इसमें एक फायदा है कि इसमें हम सीधे असाइनमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर में डायरेक्टली असाइन हो सकता है। तो उसके लिए आपको कोई अलग फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन हो सकते हैं। स्ट्रिंग्स नहीं हो सकती, बट स्ट्रक्चर कैन बी असाइंड इनटू अनदर स्ट्रक्चर। तो हम इसको फिलहाल के लिए हटा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ वही रख रही हूँ। और डिस्प्ले के केस में अब आप आ गए स्टार्ट नल, ठीक है, स्टार्ट पीटीआर, यहाँ पर आप आ गए हो। पीटीआर डेटा के अंदर भी फर्दर पार्ट्स है, तो आप या तो एक फंक्शन ही अलग बना लो शो स्टूडेंट करके, जिसमें आप एक स्टूडेंट को दिखा रहे हो, या फिर आप ले सकते हो %d \t, और यहाँ पर हम \n दे देते हैं बिकॉज वी वांट टू शो एवरी स्टूडेंट ऑन अ डिफरेंट लाइन। \t %d। अब पीटीआर में जो डेटा है वो एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, वो फर्दर एक स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर हमारे पास क्या है, एडमिशन नंबर है, नेम है, और मार्क्स है। बाकी कोड सेम रहेगा। अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा आपको। तो मैंने यहाँ पर स्टू का एक वेरिएबल ले लिया और आप उसे इनपुट करा सकते हो। सो यहाँ से अब मैंने एड एंड ही रखा है सिर्फ, तो उसको मैंने कॉल करा दिया। इसमें अच्छा, एम्परसेंड्स नहीं लगाए, इंटीजर्स के आगे तो आपको एम्परसेंड्स लगाने हैं। तो 5 स्टूडेंट्स का आपको एंटर करना है। एंड इट विल प्रिंट इट। सो ये आ गया आपके पास, और ये लिंक लिस्ट में स्टोर्ड है सारा। तो लिंक लिस्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर्स ही स्टोर करें। लिंक लिस्ट में आप कुछ भी स्टोर करा सकते हो, आप चाहे स्ट्रिंग स्टोर करवाओ, चाहे दूसरा स्ट्रक्चर स्टोर करवाओ। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर नेस्टेड स्ट्रक्चर। सो एक्चुअल यूसेज ही लिंक लिस्ट का यही होता है कि जब हमें इस तरह से स्ट्रक्चर स्टोर करने होते हैं तो कंटीग्यूअस मेमोरी हमें एलोकेट नहीं हो पाती। अब इतनी सारी कंटीग्यूअस मेमोरी अवेलेबल ही नहीं होती, तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से स्टोर करा लेते हैं। तो इस तरीके से स्टोर करने से क्या होता है, आपके पास मेमोरी कंटीन्यूअस नहीं चाहिए होती, जहां जहां पे चंक्स मिलेंगे वहां पे हम स्टोर करते जाएंगे, साथ में एड्रेसेस मेंटेन कर लेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि किस तरीके से हम डेटा को किसी भी डेटा टाइप का ले सकते हैं। वी जस्ट नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली।